अपन सब थार के लोग साथ में बैठे, ये मेरी एक की लड़ाई थोड़ी है। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों नहीं? प्रैक्टिकली कब हुआ है कि आप सब साथ में बैठे हो? कहने को तो ठीक है, आप कुछ भी कह दो, प्रैक्टिकली ऐसा कब हुआ है कि कांग्रेस बीजेपी? फिर आपको भी थार की समझ नहीं है। मुझे तो जितनी थोड़ी बहुत नहीं, आज मुझे आज से एक पहले बात बता दो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। बातें हो रही थी, ये किसके मुनीम है? कंपनी की मुनीम नहीं है। आपको नहीं लगता लेट हो गए आप? लेट किस चीज के लिए? लेट इसलिए कि दिनेश जी आप दूसरे चटकारी बातों में आप लगे हुए हो। मैं चटकारी बातों में मैं इसलिए, देखिए विधानसभा के अंदर ये मुद्दा रामसर वाले एसडीएम साहब का उठा, लोकसभा के अंदर भी उठा, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ वहां पर भी उठा। दिनेश, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एसडीएम पर जो एपीओ किया गया, ये संतुष्ट है? एपीओ पनिशमेंट नहीं होता है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं आप जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो। एपीओ पनिशमेंट नहीं होता। एपीओ तो अगली जो पोस्टिंग होती है उससे पीछे है, उनके कोई प्रशासनिक कार्रवाई थोड़ी हो रही है, कोई कानूनन कार्रवाई थोड़ी हो रही है। अब वो तो कोई ना कोई करे। हम लोगों के वक्त भी हमारे से ये गलत निर्णय हुआ और लोगों ने जवाब दे दिया। हम यहाँ बाड़मेर जैसलमेर में 9 विधानसभा में, सिर्फ इकलौती विधानसभा में हम क्यों रह गए? इस तरह के कृत्य। मंत्री थे तो आपने इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ, क्योंकि आप तो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आपके पास तो बहुत सारे पावर थे, सारे सब कुछ थे, तो उस वक्त भी जमीनें पोखरण और जैसलमेर के अंदर आवाप्त हो रही थी, आपने इन तमाम चीजों को लेकर क्या कोई इतना बड़ा प्रेशर होता है कि इस तमाम चीजों को चेंज करने में बड़ी दिक्कत आती है? अच्छा सर, एक चीज बताइए, विधानसभा में आपने एक मुद्दा उठाया था कि बाड़मेर की जो जिला कलेक्टर टीना डाबी है, उनका वर्किंग स्टाइल सही नहीं है। 2 दिन पहले आप फिर उसी तरीके से सीधे, नहीं मेरी बात सुनिए, आपने कहा बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, उनका जो कलेक्टर का जो वर्किंग स्टाइल है जो किसानों के लिए होना चाहिए, आपने कहा ना कल। क्या आपकी क्या बात थी? उस बात को बता। नहीं, बात को नहीं, अपन आज ये ट्रांसमिशन के नाम पर बात कर रहे हैं। हाँ। मैंने व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, तीनों नहीं, फिर आपने बात को ही नहीं सुना। आपने कहा ऐसे फिल्टर हुई बात को सुना और समझा। मैंने कहा कि एक वक्त था जो पहले के कलेक्टर बाड़मेर के अंदर ही उस पीढ़ी के कलेक्टर ने जो कलेक्ट्रेट करते हुए निष्पक्ष तौर के ऊपर फैसले किए। एक चीज जो बड़ा इस इलाके के अंदर है कि साहब, किसानों के खेत से है वो विद्युत की लाइन जाती है, बड़े बड़े पावर प्लांट्स लग गए, लेकिन यहाँ के किसान सर आज भी बिजली के लिए तरसते हैं। ये अपने आप में कितनी, क्योंकि मैंने पहले भी ये सवाल आपसे किया है, आपने जवाब भी दिया है, विडंबना है ना इस बात। कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि शिव विधानसभा के एक गांव के अंदर, मनिहारी गांव, जहां पर महिला, वहां पर जमीन आवाप्ति को लेकर, विद्युत लाइन की आवाप्ति को लेकर पुलिस और प्रशासन पहुंचा था कंपनी के साथ में, और उसके बाद में तमाम एक 53 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था, और उसके बाद में महिला को है वो धारा 151 के तहत 3-4 लोगों को अंदर डाला गया था, और उसके बाद में आंदोलन हुआ था, और उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर हरीश चौधरी लगातार है वो इस इलाके के अंदर, चाहे बाड़मेर हो या जैसलमेर हो, उसको लेकर, तमाम चीजों को लेकर लगातार, अभी हाल ही के अंदर जो बॉर्डर पर यात्रा निकली थी, तमाम तरीके से सवाल उठा रहे थे। आज उसी मुद्दे पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वो सोचते हैं। सर, सबसे पहला मैं आपसे चाहता हूं, उस पूरी घटना पर क्या रिएक्शन है आपका? ये इकलौती घटना नहीं है, ये जो समस्या है, समस्या की गहराई को समझो। एक आइसोलेटेड इंसिडेंस नहीं है जिसका आप उल्लेख कर रहे हो, ये तो प्रचारित और प्रसारित हो गया है। वरना जो व्यक्ति, जो दर्द और जो प्रताड़ना हजारों लोगों के साथ में हो रही है, उसको अगर अपन महसूस और एहसास कर रहे हैं, तो आज वक्त आ चुका कि थार को एकजुट होने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि, राजनीतिक विचारधारा के लोग, सामाजिक क्षेत्र के लोग, अगर हम लोग सब एकजुट नहीं होंगे तो ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। आपको लगता है कि सर 2 महीने की एक बच्चा रो रहा था, और उस पूरे मामले को लेकर इतना, ठीक है 3-4 लोगों को अंदर डाल दिया था, ठीक था, इन तमाम चीजों को लेकर जी, ये आपकी कैमरा तक की पीड़ा नहीं है। ये जो कैमरा में आपको कैप्चर चीज है वो दिख रही है, इससे बहुत गुना ज्यादा ये तकलीफ और पीड़ा है। आपके कैमरे के पीछे भी दुनिया की तकलीफ इस ट्रांसमिशन लाइन को लेकर बहुत है। मेरे सामने सवाल ये उठता कि आज जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ में देखकर और मैं लोगों को दिखाऊं, उनके लिए मैं संघर्ष करूं, एक को न्याय दिला सकता हूं, 2 को मैं मुआवजा दिला सकता हूं, या ये समस्या उसके संदर्भ के अंदर सबको साथ में बैठने का निवेदन कर सकता हूं। इन दोनों में मुझे ऐसा लगा कि मैं सबको निवेदन करूं कि आओ अपन सब बैठकर इस समस्या
को समझे, क्योंकि आज भी समस्या को जो मुझे मेरी समझ है कि समस्या को समझ नहीं पा रहे हम। वो इस एक इकलौती महिला या उस बच्ची की पीड़ा नहीं है, लाखों लोगों की आज पीड़ा है ये, और भविष्य के अंदर हम सब इस पीड़ा के चपेट में आएंगे। क्यों ऐसे हालात बने हैं हरीश जी? ऐसे हालात क्यों बने? आप देखो ना, लगातार इस इलाके के अंदर है वो, क्योंकि जमीन आबादी चाहे सोलर को लेकर हो या तमाम, मेरी बात सुनो, तमाम चीजों को लेकर हो, लगातार हो रही है। अब आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ वैलिड पॉइंट भी उठाए। आपने कहा कि जो मुआवजा मिलना चाहिए, मैं देख रहा था आपका जो ये प्रेस नोट या जो भी था, उसके अंदर आपने बताया कि किसी को 1 लाख रुपए मिल जाता है, किसी को 20,000 रुपए मिलता है। दिनेश जी, आप इस समस्या को, मेरा निवेदन है कि समझो। हाँ, क्या बताइए? कई दिशा के अंदर है। सबसे पहले तो यह ट्रांसमिशन लाइन से हमारे कुप्रभाव क्या पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उससे नीचे जो भी व्यक्ति, उसके जीवन के अंदर, प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, वहाँ पशु पक्षी, उन तमाम के जीवन के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये इस चीज को भी हम लोगों को, जो हमें पता है, जागरूकता जिनके पास है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता लोगों को बताएं। नंबर 2, कानूनन तौर के ऊपर उस जहाँ से यह हाई टेंशन वायर चला गया, उस जमीन के नीचे कन्वर्जन नहीं कर सकते हो, उस पर पाबंदी। क्या भविष्य में कोई ढाणी बना सकता है? भविष्य में कोई टाका बना सकता है? भविष्य में किसी रूप में वो काम कर सकता नहीं। नंबर 3, जब प्राकृतिक आपदा जैसे पिछले दिनों के अंदर तूफान आया, ये टावर की गुणवत्ता कौन देख रहा है? ये टावर जो नीचे गिरे, क्या कानूनन तौर के ऊपर कार्रवाई करी या जिला प्रशासन ने और पुलिस ने? जान मान की हानि हो रही। नंबर 4, जो टेलीग्राफ एक्ट के धाराओं के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं, क्या उसको ये नीचे कर रहे हैं लागू? उसमें साफ प्रावधान है, दोनों पक्ष, कंपनी या किसान, अगर कहीं भी रुकावट हुई तो उसको अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार को कि जो इनके जिला कलेक्टर के वहाँ कितनी आपत्ति आई, एक आपत्ति भी उन्होंने दर्ज नहीं करी। और उस आपत्ति के निस्तारण जो जिला कलेक्टर अगर टेलीग्राफ एक्ट के वो जो करें, उसकी जगह बिल्कुल गैर कानूनन तौर के ऊपर ऐसे व्यक्ति जिसका पूरी दुनिया जानते हैं कि उनका क्या प्रशासनिक उनकी चरित्र है, पोखरण के अंदर रंगे हाथ वो पकड़े गए, उस व्यक्ति को इस चीज का प्रभारी बनाकर, और आज जो ताकत किसानों की है, हक किसानों का है, उसके लिए ये लाइजनिंग के रूप में लाखों रुपए, सबको पता है, लाखों रुपए लाइजनिंग के तौर पर टावर कर वो लूट रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं। यह हक और अधिकार तो थार का है, किसानों का है, और आपस में बांट रहे हैं। क्या ये सवाल नहीं उठता है? आपने क्या एक जो प्रभावशाली किसान है, उसको तो एक टावर में 3 लाख रुपए मिल रहे हैं? ऐसा कोई केस आपने देखा 3 लाख रुपए? मैं फिर आपने मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना नहीं। मैंने ऐसे केस का भी उल्लेख किया। अच्छा, आप खुद पता कर लो कि हर व्यक्ति को मारने की क्या स्थिति कर रखी। रिटायर्ड कर्मचारियों के मार्फत से ये धमकाने का एक नया संस्कृति पैदा कर ली। ये अधिकार थोड़ी है, प्रशासन को अधिकार नहीं है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ इसकी सुनवाई कर फैसला करे, और फैसले के लागू करने के लिए जरूर इसके बाद उनकी भूमिका है। उससे पहले प्रशासन के पास नहीं अधिकार है। जो भी कर रहे हैं कानूनन तौर पर गलत कर रहे हैं। क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है गैर कानूनन प्रशासनिक जो कार्य हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करें? तो सरकार तो कह रही है ना, किसान की जमीन आवाप्त वगैरह मुआवजा वगैरह मिल गया, उसके बावजूद भी अगर ये नहीं दे रहे हैं तो इसलिए एसडीएम और डिप्टी को भेजा। आप मेरी बात सुनिए। आपने, मैं 2 दिन पहले आपका भाषण सुन रहा था, आपने सीधे तौर पर कहा है कि सब किसानों की जगह कंपनियों की सुनवाई कर रहे हैं एसडीएम और डिप्टी। नहीं, वो तो यहाँ के हमारे लोकसभा सदस्य ने बिल्कुल ही कहा कि वो तो मुनीम बन गई। उनकी बात के करने के बाद में सरकार के पास जिसने भी बात पहुंचाई, मैं उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इस थार की पीड़ा को जिस दिन यहाँ हमारे लोकसभा सदस्य उमेदा राम जी ने भरी मीटिंग में ये बात कही, तो वहाँ बैठे हुए कोई होगा या सरकारी कोई प्रशासनिक अधिकारी होगी, वो बात पहुंचाई। उससे पहले भी कर रहा था, थार कर रहा था। किस तरह की यहाँ उस एक व्यक्ति के संदर्भ के अंदर बातें हो रही थी, ये किसके मुनीम है? कंपनी के मुनीम नहीं है। आपको नहीं लगता लेट हो गए आप?
नहीं, लेट किस चीज के लिए हो गए? लेट इसलिए कि दिनेश जी, आप दूसरे चटकारी बातों में आप लगे हुए हो। मैं चटकारी बातों में चटकारी बातों में- मैं इसलिए देखिए, विधानसभा के अंदर ये मुद्दा रामसर वाले एसडीएम साहब का उठा, लोकसभा के अंदर भी उठा, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ वहां पर भी उठा। दिनेश जी, मैंने खुद ने विधानसभा के अंदर, पिछले विधानसभा सत्र के अंदर ये बातें कही थी ना। एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो भी माध्यम है, पहले मैंने विधानसभा में बोली, फिर लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर जो सबसे सशक्त हम लोगों का माध्यम है वो मीडिया है। मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, जनता के बीच के अंदर जब हम लोगों को अवसर मिलता है उस वक्त बोल रहे हैं। और जन आंदोलन के लिए मैं आज से आपके मार्फत से मैंने सबसे निवेदन किया, आओ अपन सब थार के लोग साथ में बैठे। ये मेरी एक की लड़ाई थोड़ी है। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों नहीं? प्रैक्टिकली कब हुआ है कि आप सब साथ में बैठे हो? कहने को तो ठीक है, आप कुछ भी कह दो, प्रैक्टिकली ऐसा कब हुआ है कि कांग्रेस बीजेपी? फिर आपको भी थार की समझ नहीं है। नहीं, मुझे तो जितनी थोड़ी बहुत नहीं, आज मुझे आज से एक पहले बात बता दो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, कहीं भी दूसरी जगह इसका उदाहरण अगर आपके पास है तो मेरे को और थार को बताना। हाँ, हमारे यहाँ जिस दिन फेंसिंग हुई, संवैधानिक हक और अधिकार हमारे को खातेदारी का था। हमारी वह ढाणियाँ भी थी, हम लोग खातेदारी के अधिकार के तहत हम लोग खेती भी करते थे। जिस दिन फेंसिंग हुई, थार के लोगों ने अपनी जमीन छोड़कर और पीछे आई। उस फेंसिंग सिर्फ राजस्थान में, थार में नहीं हुई, वो फेंसिंग पंजाब में भी हुई। सरकार से उन्होंने प्रावधान करवाई कि हम हमारे खेत खरीदने के लिए हमारे को अधिकार दिया जाए और वहाँ जाना पड़े। आप अगर आज मुझे आप ये सवाल करोगे कि साहब अब आप इतने लेट हो गए, उनके हक और अधिकार की बात कर रहे हो, हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। जो हम लोग इतने समय से यहाँ थार में आई हैं, थार में हर व्यक्ति बाहर से आया हुआ है, उनका परिवार बाहर से आया हुआ है। हमारे को प्रकृति से प्यार है, हमारे को थार से प्यार है। प्राकृतिक आपदा के बावजूद भी हम लोग यहाँ रहते हैं। आप संतुष्ट है कार्रवाई से? एसडीएम पर जो कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट है? ईपीयू करना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये थार को आप नहीं समझ पा रहे हो। मेरी बात पूरी आपको। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप जो इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट है? नहीं दिनेश जी, जो बड़ा सवाल ये है, हाँ, थार की अपनायत क्या है? थार की अपनायत ये है कि हम सब मिलकर, और जो थार के लोग हैं वो साझा प्रयास करते हैं। हम हमारे जीवन यापन के लिए भी, एक सिर्फ जल के लिए परिवार का एक व्यक्ति दिन में कितने किलोमीटर जाकर और पूरा जीवन लगाता था, ये साझा प्रयास किया। थार को अगर समझोगे तो आप सवाल भी नहीं करोगे। आपके लिए मुमकिन है क्या? ये थार है, ये थार है। इस थार के अंदर साझा प्रयास ही हमारे को हमारा जीवन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एसडीएम पर जो ईपीयू किया गया, ये संतुष्ट है? एपीए पनिशमेंट नहीं होता है। हाँ, मैं ये पूछना मैं आप जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो। एपीए पनिशमेंट नहीं होता। एपीए तो अगली जो पोस्टिंग होती है उससे पीछे है। उनके कोई प्रशासनिक कार्रवाई थोड़ी हो रही है, कोई कानूनन कार्रवाई थोड़ी हो रही है। विषय पे अब वो तो कोई ना कोई करे। हम लोगों के वक्त भी हमारे से ये गलत निर्णय हुआ और लोगों ने जवाब दे दिया। हम यहाँ बाड़मेर जैसलमेर में 9 विधानसभा में, सिर्फ इकलौती विधानसभा में हम क्यों रह गए? इस तरह के कृत्य, तो इस तरह की चीज हमारे से भी, हमने गलती करी, दंड हमको मिल गया। अब जिसने भी गलती करी है उसको दंड थार के लोग दे देंगे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं लाइव सुन रहा था, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। उसमें एक कमेंट था कि अब आप बोल रहे हो, जब आप मंत्री थे तो आपने इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ, क्योंकि आप तो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आपके पास तो बहुत सारे पावर थे, सारे सब कुछ थे, तो उस वक्त भी जमीनें पोखरण और जैसलमेर के अंदर आवाप्त हो रही थी। आपने इन तमाम चीजों को लेकर क्या कोई इतना बड़ा प्रेशर होता है कि इस तमाम चीजों को चेंज करने में बड़ी दिक्कत आती है? नहीं, वो मैं जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर जो पहले प्रावधान ही नहीं थे, अच्छा, फिर कंपनसेशन के डीएलसी के 3 गुना, ये किसका क्या क्या भूमिका रही, वो तमाम कमेंट करने वाले से मैं निवेदन करूंगा उसको जानकर। आज भी मैं लगातार ये डीएलसी के संदर्भ में प्रयास कर रहा हूँ कि डीएलसी की 3 गुना जो है वो कम है। अभी आज से 10 दिन बाद में हो जाए या 10 साल लगे, वो तो फैसला करने वाला है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे, मेरी बात जब ये बातें थी तो मैं उन अधिकारियों के बीच में रख रहा हूँ, सरकार के बीच में रख रहा हूँ, और जो माध्यम है विधानसभा में मैंने ये बात रखी, विधानसभा में रखी या नहीं रखी, और मैंने उसका विकल्प जो अल्टरनेटिव समस्या का हल किया वो भी बताया। वो नहीं बताया तो आप बताओ। अच्छा सर, एक चीज बताइए, विधानसभा में आपने एक मुद्दा उठाया था कि बाड़मेर की जो जिला कलेक्टर टीना डाबी है, उनका वर्किंग स्टाइल सही नहीं है। 2 दिन पहले आप फिर उसी तरीके से सीधे, नहीं मेरी बात सुनिए, आपने कहा बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, उनका जो कलेक्टर का जो वर्किंग स्टाइल है जो किसानों के लिए होना चाहिए, आपने कहा ना कल
क्या आपकी क्या बात थी, उस बात को बता नहीं, बात को नहीं, अपन आज ये ट्रांसमिशन के नाम पर बात कर रहे हैं। हाँ। मैंने व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, तीनों मैं कलेक्टर्स का। नहीं, फिर आपने बात को ही नहीं सुना। आपने कहा ऐसे फिल्टर हुई बात को सुना और समझा। मैंने कहा कि एक वक्त था जो पहले के कलेक्टर बाड़मेर के अंदर ही उस पीढ़ी के कलेक्टर ने जो कलेक्ट्रेट करते हुए निष्पक्ष तौर के ऊपर फैसले किए। अब इंतजार है कि आज के वक्त के कलेक्टर निष्पक्ष तौर के ऊपर पंचायत पुनर्गठन के फैसले कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरी मूल बात ये थी। तो जिस दिन ये परिसीमन हो जाएगा, पंचायत का पुनर्गठन हो जाएगा, उस दिन अगर निष्पक्ष तौर पर कहेंगे तो मैं जाकर और धन्यवाद दे दूंगा, और निष्पक्ष तौर पर वो गलत अगर रिपोर्ट देंगे तो फिर उन लोगों को मेरा जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि वो बात उनको सामने रखो कि देखो आपने ये कि फैसला निष्पक्षता से नहीं करा, टेलीग्राफ एक्ट को यहाँ लागू नहीं कर रहे। तो ये मेरे किसी व्यक्तिगत किसी से नाराजगी नहीं है। तीनों से कलेक्टर से नहीं, तीनों नहीं, बालोतरा, नहीं, मैं तो पूरे आईएएस की पीढ़ी के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ। जो यहाँ पहले भी रही हैं, पंचायत पुनर्गठन पहले से भी रहा, उस वक्त भी रही है, सरकारें किसी की भी रही, उन्होंने निष्पक्ष तौर के ऊपर पंचायत पुनर्गठन का काम किया। मैं उनको धन्यवाद दे रहा था, श्रेय दे रहा था उनके निष्पक्षता का। अब ये इंतजार है कि ये इनको भी मेरा पूरी इच्छा है कि मैं धन्यवाद दूं और श्रेय दूं। पर ये पंचायत पुनर्गठन कैसा होता है, अगर राजस्व गांव बनाया और उसके अंदर वो व्यक्ति रहते ही नहीं है, जिसके कोई परिवार में सदस्य ही नहीं है, और उसको वो इंदराज कर वो कर रहे हैं, तो मैं कैसे धन्यवाद दूंगा। अगर इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है, निष्पक्ष तौर पर बनाई, तो मैं बिल्कुल धन्यवाद दूंगा, चलकर धन्यवाद दूंगा, आपको साथ में ले जाकर धन्यवाद दे दूंगा। एक जनप्रतिनिधि नाते मेरा यही तो कर्तव्य बनता है, सही को सही और गलत को गलत बोलना। सर, एक चीज जो बड़ा इस इलाके के अंदर है कि साहब, किसानों के खेत से है वो विद्युत की लाइन जाती है, बड़े बड़े पावर प्लांट्स लग गए, लेकिन यहाँ के किसान सर आज भी बिजली के लिए तरसते हैं। ये अपने आप में कितनी, क्योंकि मैंने पहले भी ये सवाल आपसे किया है, आपने जवाब भी दिया है, विडंबना है ना, इस बात को तो मानते हैं ना। दिनेश जी, इस बिजली के संदर्भ में हम लोगों के लिए सबसे पहली चुनौती क्या थी? आप पूछो ना, मंत्री के तौर के ऊपर शिव के जो जीएसएस था, 220 उसमें सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी लगी थी। तो लगातार हम लोगों ने पैरवी करी और सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी हम लोगों ने हटवाने का प्रयास किया और हमारे को न्याय मिला। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी नहीं रहती तो उसके बाद आगे काम कैसे हो सकता? उसके आगे जितने जीएसएस हमको करवाने थे उसका हम लोगों ने प्रयास किया। 33 KVA का भी हम लोगों ने करा, किसी और जगह भी हम लोगों ने प्रयास कर किया। पर ये बिल्कुल सही है कि इसका थोड़ा बहुत तो फायदा मिले। नहीं, इसका नहीं फायदा मिलना तो थोड़ा बहुत छोड़ो, इसका नुकसान हमको सबको में हो रहा थार को। पर जो उसके अनुपात के अंदर जो हमारा हक है, वो हक भी हमें नहीं मिल रहा है। अगर पूरे प्रदेश के अंदर आज अगर भरतपुर के अंदर जितने घंटे बिजली मिल रही है और इतना तमाम नुकसान के बावजूद अगर धार में बिजली नहीं मिल रही, तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? सिर्फ मुख्यमंत्री जी वहां से हैं इसलिए भरतपुर को पूरी 6 घंटे बिजली मिल रही है और यहाँ 1.5 घंटे 2 घंटे बिजली मिल रही है। ये सब आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आज बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी होते हुए भी मोहनगढ़ स्टेशन से हम लोगों को पंपिंग स्टेशन से नहीं मिल रहा। तो ये सब चीजें हैं और मैंने लगातार बार बार करी। मैंने जब भी प्रधानमंत्री जी कल आए तो प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन किया, BADP को, BRGF को लेकर। आज बॉर्डर की बात हो रही है। आज के समय में पूरा देश बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। वो बॉर्डर खो क्या रहा है? इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने जो BADP स्कीम चल रही थी, BRGF स्कीम चल रही थी, उनको रोका। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है? धार के नागरिक के तौर के ऊपर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूं। अब प्रधानमंत्री जी अपने कर्तव्य की पालना करते हैं नहीं करते हैं, उनका अधिकार है। 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ बॉर्डर का? नहीं, मैं BADP और BRGF मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं दिनेश जी आंकड़े कह रहे हैं। नरेगा जिसको ये लोग बिल्कुल गलत स्कीम कह रहे थे, ये प्रधानमंत्री जी के खुद के मुंह से निकले हुए शब्द है, लोकसभा के अंदर ये बोले। उसके अलावा किस अनुपात में किस योजना से हम लोगों को बॉर्डर के अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट इतना बड़ा, भारतमाला प्रोजेक्ट का वहाँ इस्तेमाल कितने लोग कर रहे हैं? आप इतना बड़ा कह दो, आपके पास तो बहुत अच्छा संसाधन है, आप चलो मेरे साथ। तो इस भारतमाला के अंदर धार के कितने लोग चल रहे हैं? रोड बहुत बड़ी है, लोग वहाँ 10 नहीं चल रहे। और आप मुझे बोला कि भारतमाला, आप लोग कह रहे हो कि देखो ये भंडार भरे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ तो ये बात कहो ना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ हाँ तो ये जरूरी है, ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। धार के
संसाधन देने के नाम पर अपन ये बात करें या अपने से, इसको दोनों को बाइफर्केशन, आज जो बजट खर्च हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी में, धार में, बॉर्डर पर, आज क्या अगर उसको हम लोग अगर यहाँ के लिए बताएंगे तो क्या ये ठीक है, लॉजिकल है या नहीं? तो इस तरह के आप में अच्छा सर, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। आप एमपी भी रह चुके हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी जो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इस इलाके के अंदर बाड़मेर जैसलमेर को लेकर, आपको नहीं लगता है कि सरकार को अब वक्त आ गया है बॉर्डर के इलाकों के लिए अलग से स्पेशल बजट हो? पहले भी होता था, उसको और ज्यादा इस इलाके को डेवलपमेंट करने के लिए मजबूत, जितना जम्मू कश्मीर और उससे पैसा खर्च किया जाए। दिनेश जी, अपन इस ट्रांसमिशन की आज बात करते हैं, बॉर्डर की, ऑपरेशन सिंदूर की, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक बातें अपन अभी, और इसके लिए लेकर आपको जो भी सवाल करोगे मैं एक सवाल मेरे मन में, हाँ, इसी से जुड़ा पीड़ा, मुझे ये मैं कहना पड़ा, हमारी पीड़ा को आप एहसास नहीं कर पा रहे हो, बहुत बड़ा पीड़ा, ये थार के साथ जो चीर हरण हो रहा है। इसी से जुड़ा आखिरी सवाल है सर, आपने एक बयान दिया था अभी 2 दिन पहले, सुन रहा था कि साहब लाइजनिंग के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, कौन ले रहा है अगर किसी को पता नहीं हो तो मुझसे पूछ ले। तो आज बता ही दो राजस्थान तक पर। नहीं, राजस्थान तक को मैं कह रहा हूँ कि जो ये कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, हाँ, इनके पर पोल हाँ, के लाइजनिंग के लिए 5 से 10 लाख रुपए आपने बताया, लाइजनिंग के लिए प्रावधान कर रखे, हाँ, और हम सब लोग जानते हैं, हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है नहीं जान रहा। आप जो ये प्राइवेट जो कंपनीज है इसमें जाकर देख लो। खुलासा कर दो सर, आपने कहा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जब सब बिल्कुल सब कर रहे हैं, हाँ, कोई एक पोल के लिए नहीं हो रहा है, हाँ, एक व्यक्ति नहीं कह रहा है। आप ये कह रहे हो खुलासा कर लो कि अभी दिन है, मेरी अगर आंखें खुली है तो मुझे दिन महसूस हो रहा है। हर किसी को, अपन को पता है, मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है, पर क्या ये हक जो किसानों का, उसको किसानों का हक पर कोई और डाका डाले क्या? ये एक तरह के इन लोगों ने गैंग और ग्रुप बना दी। किसने? जो भी ये लोग हैं, जो ये जो प्रशासनिक आदेश मैंने इसलिए तो दिखाया, इसके पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं था कि जो लाइजनिंग के तौर के ऊपर ये जो इन्होंने व्यवस्था कर रखी है, उसको इस तरह के आदेशों के माध्यम से हमारा चीरहरण हो रहा है, हमारे हकों के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं। वो प्रशासनिक आदेश का उदाहरण मैंने इसलिए नहीं दिया। फिर आप मेरे से पूछ रहे हो मैंने उदाहरण किसने? आप नाम पूछ रहे, आपने तो क्लियर कहा था कि नाम बता दूंगा। हाँ, तो मैं किसी को पता नहीं हो तो मैं बता नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज फलसूंड के प्रधान को का नाम लिया मैंने, आज उनको कितना कंपनसेशन मिला उस टावर में, और दूसरे वाले गरीब को कितना कंपनसेशन मिला, मैंने नाम बताई ना। आप पूरी फहरिस्त चाह रहे हो तो फहरिस्त है मेरे पास, जो तमाम जो टावर लगे हैं उन तमाम खातेदारों के साथ में ये स्थिति हुई। अपवाद स्वरूप कोई 0.1% खातेदार ऐसे होंगे या 1% खातेदार ऐसे हैं कि उनको उन्होंने न्याय दिया। किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखी दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।